जहां डोनाल्ड ट्रंप से बड़ी उम्मीदें वाबस्ता की जा रही हैं, वहीं दूसरी जानिब पाकिस्तान में भी डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज़ को बड़ी संजीदगी के साथ लिया जा रहा है। यहाँ तक कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात तहरीक इंसाफ ने तो ट्रंप की हल्फ बर्दारी के साथ ही बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रिहाई के ख्वाब भी सजा रखे हैं। लेकिन जहाँ तक ख्वाब का ताल्लुक है, ये हकीकत होते हैं नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की वाइट हाउस में वापसी के बाद दुनिया में क्या कोई तब्दीली रूनुमा हो सकती है, नहीं हो सकती, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक सफ़ीर जौहर सलीम साहब। बहुत शुक्रिया जौहर सलीम साहब, आपने वक्त निकाला। पहले तो ज़ाहिर है कि वहाँ पर भी 45-47 है, यहाँ पर 45-47 वाला ही मामला है। 45 से 47 जब होता है तो क्या होता है, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का 45वें सदर के बाद 47वें सदर बनना, कोई चेंज देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल। जब वो 45वें सदर बने थे उस वक्त भी उन्होंने बहुत सी तब्दीलियां कर दी थी। दाखिली सियासत के हवाले से अमेरिका में और इंटरनेशनल जो पॉलिसीज थी उसके हवाले से भी। आपको याद होगा कि उस वक्त उन्होंने पेरिस अकॉर्ड से विड्रॉ किया था, जो कि एक बहुत बड़ी चीज़ है, बिकॉज क्लाइमेट चेंज में पेरिस अकॉर्ड की अहमियत हासिल है। फिर उन्होंने ईरान न्यूक्लियर डील से भी विड्रॉ कर लिया था और एक बहुत बड़ा पेड़ कर दिया था दुनिया के लिए। फिर उन्होंने बहुत सी यूएन एजेंसीज, यूएनएचसीआर, यूएनएसको, फिर बहुत से इंटरनेशनल ट्रेड ट्रीटीज जो है ना, जिसका टीआईपीपी, उससे विड्रॉ कर लिया था। तो वो बड़े मर्क्यूरियल हैं, जो है ना, अपनी सोच के हिसाब से चलते हैं। पिछली बार तो फिर भी वो क्योंकि पॉपुलर मैंडेट के साथ इस तरह से नहीं आए थे, हिलरी क्लिंटन को उनसे 3 मिलियन ज्यादा वोट मिले थे। इस बार वो पॉपुलर मैंडेट के साथ इस तरह आए हैं कि उनके वोट 2-3 मिलियन को ज्यादा उन्होंने हैं। क्लीन स्वीप किया है। बिल्कुल। और वैसे भी पॉपुलर वोट में, जो कि सरप्राइजिंग था डेमोक्रेट्स के लिए, उन्होंने ज्यादा वोट लिए, 2-3 मिलियन एक्स्ट्रा। फिर ये है कि इस बार जो यूएस कांग्रेस है उसमें देखें सेनेट की मेजोरिटी है, रिपब्लिकन्स की हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में भी है, और यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट में 7-3 इस वक्त मेजोरिटी है, जो रिपब्लिकन नॉमिनेटेड जजेस हैं, जो कंजर्वेटिव। तो इतना स्ट्रॉन्ग सदर जो है वो काफी अर्से के बाद अमेरिका की उसमें तारीख में आ रहा है। तो स्ट्रॉन्ग में सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा कि ये सारी जो अक्सरियत उनको हासिल है मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस में, पर्सनालिटी के हिसाब से भी। अच्छा, ये सब जानते हैं। जौहर सलीम साहब, अगर हम इसे रिलेट करें पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के साथ, तो एक दौर चलता आ रहा था जब हम अमेरिका से इमदाद के मुंतज़िर भी होते थे, उनकी तरफ देखते भी थे, उनके ब्लॉक में होने पर फ़ख्र भी महसूस करते थे। लेकिन अब मुझे लगता है कि पाकिस्तान बहुत तेज़ी से चेंज भी हो रहा है। और दूसरा, अमेरिका को देयर इज़ नो गिव एंड टेक इन बिटवीन पाकिस्तान एंड अमेरिकन्स एनी मोर। आप समझते हैं कि कोई इंटरेस्ट हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप को बिलखुसूस पाकिस्तान में मौजूद किसी शख्सियत के साथ, इमरान खान उसे कहते हैं, या फिर अमेरिकी इस्टेब्लिशमेंट को पाकिस्तान के अंदर कोई इंटरेस्ट हो सकता है? देखिए, पाकिस्तान की इम्पोर्टेंस अमेरिका के लिए वो पहली वाली नहीं रही, लेकिन पाकिस्तान की इम्पोर्टेंस है वो खत्म नहीं होती। पाकिस्तान जो है 5th लार्जेस्ट कंट्री है दुनिया में, न्यूक्लियर स्टेट है, 2nd लार्जेस्ट इस्लामिक कंट्री। फिर साउथ एशिया में जो उनकी पॉलिसी है, इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी, वो जो चाइना के खिलाफ कंटेनमेंट की, उसमें भी वो चाहते हैं कि पाकिस्तान जो है साउथ एशिया में वो इंडिया को जो है उनको आगे स्ट्रेटेजिक रेजिस्टेंस ना दे, ताकि वो चाइना पे ही इंडिया अपनी तवज्जो मरकूज कर सके। तो वो सब कुछ है। फिर जो ट्रंप है वो जरा प्रोटेक्शनिस्ट माइंडसेट के हैं, तो जब वो प्रोटेक्शनिज्म की तरफ जाएंगे, जो उन्होंने कहा भी है कि टैरिफ्स जो है मेरे लिए अंग्रेजी का सबसे खूबसूरत लफ्ज़ है, तो उसमें पाकिस्तान को मुश्किलात हो सकती हैं, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा इम्पोर्टर तो अमेरिका ही है, सबसे बड़ा ट्रेड सरप्लस भी। अब जहाँ तक दाखिली सियासत की आपने बात की है, दाखिली सियासत में देखें, एक तो पाकिस्तान अमेरिका की रेडार पे नहीं है, ट्रंप के रेडार पे भी नहीं है इस वक्त। बल्कि आप देखते थे बाइडेन इंतजामिया ने क्या किया है, उन्होंने पाकिस्तान पे मिसाइल रिलेटेड सैंक्शंस लगाई। अच्छा, वो भी इस चीज की कि जो नई इंतजामिया है वो पाकिस्तान को उस हवाले से देखे, क्योंकि जब ये उन्होंने सैंक्शंस लगाई तो ये 50 सैंक्शन से इसलिए मुख्तलिफ थी कि इस पर उन्होंने कहा कि ये यूएस सिक्योरिटी को जो है ना एक किस्म का थ्रेटन करती हैं, जो पाकिस्तान प्रोग्राम है। तो एक बहुत नई चीज थी, और परहैप्स एक थोड़ी सी सरप्राइजिंग भी थी कि बाइडेन इंतजामिया इस तरह कर रही है। लेकिन अब ट्रंप जब आते हैं, शुरू में आपने देखा कि किसी बयान में पाकिस्तान का जिक्र नहीं रहा पिछले 2-3 महीनों में, जबकि उन्होंने बहुत से मुल्कों का जिक्र किया, बहुत से मुल्कों के सरबराहान के साथ उन्होंने टेलीफोन पे बात की, कईयों से उन्होंने बिलमुशाफा मुलाकातें भी की।
तो पाकिस्तान उनके रेडार पे उस तरह से अभी नहीं है। और इसमें फिर इसमें एक छोटा सा सवाल और ऐड कर लीजिएगा जौहर सलीम साहब, बड़ी अच्छी गुफ्तगू कर रहे हैं। सी पैक पर बड़े तहफ़्फ़ुज़ात रहे हैं अमेरिका को। अभी जो चीनी सदर के साथ गुफ्तगू भी हुई और उनको इनवाइट भी किया गया, बाय द वे वो तो नहीं खैर आ रहे, लेकिन इनविटेशन देना, एक अच्छे टर्म्स पे बातचीत करना, आप समझते हैं कि अब कोई सी पैक को ख़तरा है? मैं उस तरह से नहीं समझता। देखें, पाकिस्तान का जो चाइना से ताल्लुक है, फौरी तौर पे मैं नहीं समझता कि अमेरिका उसमें बहुत ज़्यादा ख़ुसूसन ट्रंप को इतनी ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे। बट आखिरी बात मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान में जहाँ तक पाकिस्तान की दाखिली सियासत का ताल्लुक है, उसमें ट्रंप का इंटरेस्ट बिल्कुल भी उस तरह से नहीं होगा। लेकिन कभी-कभी इस तरह के इश्यूज़ को आप इस्तेमाल कर सकते हैं थोड़ा-सा प्रेशर डालने के लिए।